इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी ये तो बात की बातें हैं। ये जब श्रीलंका में मीटिंग होगी उसके बाद डिसाइड होगा, फिर देखेंगे क्या करना है। बहुत सी बातें होगी इस टॉपिक पे। इस टॉपिक से हट के आए, इस वक्त पीसीबी में इस वक्त तूफान आया हुआ है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो सर्जरीज, बड़ी सर्जरीज के मूड में है। अब्दुल रज़ाक को और वहाब रियासत उन्होंने निकाल दिया और उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाकी टीम मेंबर जो थे उनमें ग्रुपिंग हुई हुई थी, उनमें मसले चल रहे थे, मसले मसाइल बहुत थे, उनमें बहुत इश्यूज चल रहे थे, लड़ाइयाँ थी और वो अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। तो इन जो वहाब रियाज स्पेशलिस्ट सीनियर मैनेजर थे टीम के और चीफ सिलेक्टर भी थे, वो साथ भी गए हुए थे। तो उनका वहां पे बनता था रोल कि वो कोई रोल प्ले करते और टीम के लड़कों को समझाते, उनको बताते कि यार नहीं टीम के लिए खेलो, ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप पे फोकस करो वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनको फारग किया गया। अब ये न्यूज आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। क्योंकि देखें एक वीडियो आई थी, आप लोगों ने शायद गौर किया हो ना, अब वो वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है। ऑब्वियसली क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि अब शाहीन शाह अफरीदी का जो इशू है वो आप लोगों को सबको पता है। और शाहीन शाह अफरीदी ने आपको एक वीडियो अगर याद हो अगर आप लोगों को, तो मोहम्मद यूसुफ के साथ जो वो हेड जो हमारे बैटिंग कोच थे उनके साथ एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की थी। शाहीन शाह अफरीदी को आई डोंट नो कि क्या समझने लग गए अपने आप को, और शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लग गए थे और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के साथ भी बहुत बदतमीजी की थी उस सीरीज में। मेरा ख्याल है कि शायद इंग्लैंड वाली सीरीज थी वो, आई डोंट रिमेंबर, मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन उन्होंने बदतमीजी की थी। और उसके बाद गैरी क्रिस्टन ने और अजहर महमूद दोनों ने ही शाहीन शाह अफरीदी की बदतमीजी से रिलेटेड और उनके ईगो के इशू से रिलेटेड जो है ना वो बात बताई है मोहसिन नकवी साहब को। और वो उनको चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उनको बेहद इस बात पर गुस्सा आया और उनको बड़ा ही दुख भी हुआ कि ये प्लेयर जो है ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और ये लोग सिर्फ अपने ईगोस के लिए, अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए ये लोग खेलते हैं और ये इस तरह के इश्यूज क्रिएट करते हैं जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और उनको इस चीज का बहुत दुख भी हुआ और उनको बड़ा इस चीज का वो बहुत अफसुर्दा हुए। और उसके अलावा गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने ये बातें सारी बताई, ये रिपोर्ट्स में भी ऑलरेडी बताई थी। सारे चीफ सिलेक्टर्स और जो हेड कोच जिन लोगों ने भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ काम किया हुआ है उन सब के साथ उन सब ने ये शिकायतें की कि शाहीन शाह अफरीदी बात नहीं मानते, वो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हैं और शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टनसी लेके बाबर आजम को दी गई वो इस चीज को हजम ही नहीं कर पाए। शुरू से ही वो इस चीज को हजम नहीं कर पाए और इसी वजह से ये मेन वजह थी कि वो जो है उन्होंने ग्रुपिंग की टीम में और टीम में मसले मसाइल पैदा किए। और देखें ऑब्वियसली टीम में जो ग्रुपिंग की है उसी की वजह से पाकिस्तान, जो मेन रीजन था पाकिस्तान के हारने का वो यही था कि शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रुपिंग की हुई थी, जिसकी वजह से बाकी टीममेट्स नहीं उनके साथ होने की वजह से बाबर आजम का साथ नहीं दे रहे थे और वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपनी तनख्वाह, अपने पैसे हराम किए, हमारा जीना हराम किया, साथ हमें दुख पहुंचाए। क्यों पहुंचाए? इसी वजह से क्योंकि उन्होंने ग्रुपिंग की थी जिसमें हारिस रऊफ भी इंक्लूड है। ऑब्वियसली हारिस रऊफ का आपको पता ही है कि वो उनके जिगरी दोस्त हैं, बड़े करीबी, बड़े क्लोज किस्म के उनके दोस्त हैं, क्लोज यार हैं। तो आई थिंक यही एक मेन इशू हो सकता है। और उसके अलावा एक और आपको न्यूज देता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी पर हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाए मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत खासे गुस्से में आए इस चीज की वजह से। तो हो सकता है आपको करीब में सुनने में मिल सकता है, आपको शायद 2 से 3 दिन में ही सुनने को मिल जाए ये चीज कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारग कर सकते हैं या उनकी जो पेमेंट्स हैं उनमें कटौती कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मेजर चीज इस वक्त नजर आ रही है, शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल का बैन लग सकता है। हाँ जी, और ये बहुत से पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से इस तरीके से अर्ली स्टेजेस में बाहर हुआ। और उसके बाद जो हारिस रऊफ के साथ हुआ, आपने वो भी देखा हारिस रऊफ के साथ क्या क्या वहां पर बिहेवियर हुआ, हारिस रऊफ की लड़ाई भी हुई, वो बड़ा इशू क्रिएट हुआ। तो हारिस रऊफ का जो फैन था उसके पीछे अभी भी एफआईआर लगी हुई है और सुनने में ये आ रहा है कि शायद उन्होंने उस फैन को अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन बात यह कि अरेस्ट करने से कुछ होना नहीं है,
कुछ नहीं होने वाला रेस्टोरेंट से, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे लड़ाइयां हाथापाई तो नहीं हुई, वो तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पे वो बंदा उससे बात कर रहा था, और ये चीजें जो है ना वो मैटर नहीं करेंगी हारिस रऊफ के इस केस में, तो ये बात फजूल है। मेन चीज ये है कि आप ऐसा परफॉर्म ही ना करो, इतना घटिया परफॉर्म ही ना करो आपके, आप लोगों को लोग इस तरीके से आके बोले। आप लोगों को कौन कहता है कि ऐसे परफॉर्म करो? आप लोगों को किसने कहा कि आप लोग ग्रुपिंग करें? किसने कहा आप लोगों को कि आप लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे? एक तरह से गद्दारी है। आप लोगों को पैसे मिलते हैं इस काम के, और आप लोग अपने पर्सनल गोल से पीछे, अपनी पर्सनल ईगोस के पीछे जो है ना, आप लोगों ने अपने मुल्क से गद्दारी की। जो आपको पैसे मिले आपने वो भी हराम कराए, अपनी तनख्वाहें भी हराम कराई। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, या फिर उन पे 1 साल की पाबंदी लग सकती है। लेकिन क्या पीसीबी 1 साल की पाबंदी उन पर लगाने का तहम्मुल, यानी कि वो बियर कर सकते हैं ये चीज़ कि 1 साल की उन पे पाबंदी लगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और लेट्स सी देखते हैं इस हवाले से क्या होता है, क्या मजीद अपडेट्स आती हैं, क्योंकि इस वक्त पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सा तूफान आ रहा है, और आपको बहुत से आगे मजेदार चीज, मसालेदार वाली चीजें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी